बच्चों जय हिंद। चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। 24 क्वेश्चन है आज के डेट में, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं नींद आती है पढ़ते समय। क्यों नींद आती है? नींद तभी आती है जब पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ने जम्हाई देखिए, जब मन नहीं लगेगा तभी जम्हाई आती है। पानी खूब पिया करो आप लोग, तो जम्हाई कम आती है। थोड़ा चावल वावल कम खाया करो आप लोग, और पर्याप्त नींद होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है? आए कूट करना है। ये है आपका कूट का। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, इनमें से होम रूल आंदोलन से कौन संबद्ध थे, कौन नहीं थे। संबंध वालों को निकाल दीजिए। एनी बेसेंट बताए है ना कि भारत में होम रूल लीग ये आंदोलन की जो प्लानिंग दी गई थी एनी बेसेंट द्वारा, और जो पहले सबसे पहले और जो स्थापना की गई थी तिलक द्वारा। ये तो वो क्वेश्चन क्लियर हुआ। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से ये तो दोनों प्रमुख में थे भाई। इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है कि होम रूल लीग आंदोलन के दो प्रमुख नेता तिलक और एनी बेसेंट। अन्य नेता में मोतीलाल नेहरू थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी पहले चर्चा कर चुके हैं। जिन्ना भी थे, दोनों के साथ थे, इसके साथ भी थे और तिलक के साथ भी थे जिन्ना। यही नहीं थे। हालांकि इंडिया में आ चुके हैं, सदस्यों में नहीं दिख रहे, संबद्ध नहीं थे। भारत में आ गए हैं, पहला भाषण भी हो चुका है बनारस में गांधी जी का। काट के निकाल दीजिए, यानी 1 2 3 1 2 3 होम रूल लीग आंदोलन। एक क्वेश्चन जान जाइए, होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये जान जाओ, कभी भी क्वेश्चन ये मिल सकता है। स्वशासन को प्राप्त करना, स्वशासन को प्राप्त करना, ये उद्देश्य था होम रूल लीग आंदोलन का। समय कानूनी तरीके से अंत में दोनों जुड़े रहे, आंदोलन को आगे बढ़ाए। बस इतने समय देंगे आपको हम। आगे जिन्ना को भी जानते रहिए, तो जान ही रहे हैं। नंबर 2 क्वेश्चन ले, निम्नलिखित में से कौन, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। बॉम्बे प्लानिंग, बॉम्बे योजना बंबई योजना की संरचना से संबद्ध नहीं था। अरे भाई 1944 में बॉम्बे प्लानिंग 44, ये देखो, लाला श्रीराम, जीडी बिरला, भूलाभाई देसाई, जीआर टाटा। तो ये आप हमसे आप बताओ कि ये बॉम्बे प्लानिंग देख रहे हैं, इसमें आपका भूलाभाई देसाई नहीं थे। भूलाभाई देसाई कहां से थे? जब 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर मुकदमा चलाकर, अरे कर्नल ढिल्लो, कर्नल सहगल, मेजर तीनों अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया और फांसी की सजा सुना दी। तो वह भारत में वकीलों का एक ग्रुप बना, वकीलों के समूह का नेतृत्व ये किए थे भूला भाई। यहां से नहीं, ये बॉम्बे प्लानिंग क्या है? बॉम्बे प्लानिंग में आप देखोगे ना, ये तीनों थे, यही तीनों बॉम्बे प्लानिंग को लिखे थे। बात समझो, यही तीनों उद्योगपति हैं, बहुत बड़े उद्योग। बॉम्बे योजना को ये लोग क्या किए थे? लिखे थे। क्या था बॉम्बे योजना में? जानते हो कि भारत देश की 2 बातें बता देते हैं। देश के आर्थिक विकास, देश के आर्थिक विकास के लिए
उद्योगपतियों के समूह को, ये देखिए, उद्योग पतियों के ग्रुप को, ये है ना ग्रुप, ये है, देखिए ये है, उद्योगपतियों के समूह को क्या नाम दिया गया था? ये किया आर्थिक विकास। उद्योगपतियों के समूह को 44 बॉम्बे प्लानिंग, यही लोग मिल करके लिखे। बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले ली। निम्नलिखित में से कौन है खुदाई खिदमतगार संस्थापक कितने में? 1900। जानते रहे? गफ्फार खां, अब्दुल रब नस्तर, शौकतुल्लाह अंसारी, अब्दुल कयूम खान। किसको? ये तो जान ही रहे हो आप लोग क्या है। खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार। एक पदवी दी गई है, फक्रे अफगान। ये देखिए, फक्र ए अफगान। और क्वेश्चन जान रहे हो? 1987 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था। रेड शर्ट वाला नेता, लाल कुर्ती, ये भी संगठन है। और एक संगठन और बनाए थे, लाल कुर्ती। ये क्या है? नामक एक वही गफ्फार हैं जो भारत विभाजन के पक्ष में नहीं, विपक्ष में मतदान किए थे। कांग्रेसी नेताओं को विश्वासघात कहे थे कि कांग्रेसी नेता विश्वासघात किए हैं विभाजन को स्वीकार करके। इनको विभाजन का स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। और एक सी राजगोपालाचारी थे, विभाजन के पक्ष में मतदान किए थे। क्लियर हो गया ना? चलो चले। व्यक्तियों के निम्नलिखित युग में से कौन है? एक उन व्यक्तियों का युग है जो अंग्रेज ऑफिसरों इंग्लैंड में मर्डर करने के आरोप में फांसी पर। कौन है? भारत में मर्डर कर दिए थे, जिनको फांसी दे दी गई। भारत कर, इंग्लैंड में, भारत में नहीं। ये लोग तो भारत वाले हैं। राजगुरु सुखदेव, एक और थे ना भगत सिंह, लाहौर कांड जानते हैं ना, तीनों को फांसी दी गई है ना। खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर कांड। खुदीराम के साथ कौन था? प्रफुल्ल चाकी, 1908। सूर्य चटगांव शस्त्रागार कांड खूब पढ़ाए हैं। मदनलाल धेंगरा, मदनलाल धेंगरा 1909 में। कहा? लंदन में। कर्जन वायली, कर्जन अंग्रेज था, कर्जन, कर्जन वायली की क्या कर दिया था बच्चों? ये देखो, कर्जन वायली की हत्या। और ऊधम सिंह, कहां? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जैसा ऊधम 13 मार्च 1940 को। कहा बच्चों? ये देखो, ये है लंदन में। लंदन में इसको सर माइकल उडायर को गोली मारकर हत्या कर दिया था। हत्या। क्लियर हो गया ना? ये है धेंगरा और ऊधम सिंह। ये है अगला क्वेश्चन। किस समाचार पत्र ने कहा था भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? समाचार पत्र है सहचर, दैनिको समाचार चंद्रिका, मनोवृत्त, इंदु प्रकाश। अरे भाई बताए हैं ना,
1905 में करजन के समय में किसका? रेलवे बोर्ड, याद रखिए आया है, रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। भाई जो रेलवे का विकास किया गया है वो हथकड़िये के समय, ये देखिए क्या ये लोग अपने कच्चे माल को भारत से अंदर से बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए, हमारे आपके हित के लिए नहीं किए, बता चुके हैं इसको। किस समाचार पत्र में आया था? सहचर में आया है। ये देखिए हथकड़ी बताया, कच्चे मालों को पहुंचाने के लिए ये लोग जो है रेल का बंदरगाहों से ये लोग भेजते थे, इंग्लैंड भेजते थे। बॉम्बे प्लानिंग बता के आए ना, ये सहचर है ना। मतलब कुल मिला के साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो इनका प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए तो ये सब किया गया है। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लिए बच्चों। क्या है ये? बहुत मस्त। यूरोपीय व्यापारियों मतलब अंग्रेजों ने भारत में हुंडी प्रणाली का प्रचलन, हुंडी मुगल भारत में प्रचलन, मुगल काल में भारत में प्रचलन में थी। कौन सही कौन गलत? आप लोगों का कहना है कि हुंडी क्या है? हुंडी, ये जो हुंडी है ना, दो बातें हैं इसमें। एक अल्पकालिक, लिख दे रहे हैं, एक अल्पकालिक ऋण पत्र था। अल्पकालिक, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है? यह रुपयों के लेन देन के रूप में, रुपयों के लेन देन के रूप में प्रचलन, ऋण पत्र है अल्पकालिक, कम समय के लिए रुपयों के लेन देन में प्रचलन होता था। हुंडी पत्र देते थे, ऋण पत्र दे रहा हूं लेन देन के लिए। तो ये अंग्रेज नहीं किए, ये गलत है और ये सही है। चले आओ, ये गलत किंतु और सत्य। अल्पकालिक ऋण पत्र जो रुपयों के लेन देन में प्रयोग किया जाता था, लिख लीजिए दोनों, हुंडी के लिए। अगला क्वेश्चन ले लिए बच्चों। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में किसे महक परी? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। किसे महक परी की पदवी दी गई थी? जीनत महल, बेगम जीनत महल, बहादुर शाह जफर की पत्नी, बहादुर शाह जफर की पत्नी, बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह की पत्नी, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिए। बेगम हजरत का अल्प वयस्क पुत्र बेरजीस कादिर, क्या नाम था उसका? बिरजेश कादिर को अवध के नवाब की गद्दी पर बैठा करके बेगम हजरत महल स्वयं शासन प्रशासन, लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में, ब्याह झांसी में, मृत्यु ग्वालियर में और समाधि गंगाधर राव पति दामोदर। क्या बता रहे हो? उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको बताया जाए इसमें? लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 बनारस के गोल घर में, गंगाधर राव पति दामोदर 1853 में झांसी को हरा,
17 जून, ये है उत्तर। 17 जून 1858 लक्ष्मीबाई अंग्रेज हीरोज के साथ लड़ती हुई वीरगति को, कहा, मध्य प्रदेश ग्वालियर में। चलो चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह का आरंभ बताओ। कानपुर, लखनऊ, यहां से लिखते हैं। 10 सब 1857 ही है, लिख चुके हैं पहले का। अरे भाई, आप नहीं जानोगे, तारीख नहीं जानेंगे तो नहीं। 10 मई 1857 और 4 जून और 5 जून 1857 और जून 1857। क्या लगाया जाए इसमें, क्या लगाया? 4, क्या लिख दिया जाए? 4, 2, 1 मिनट, 4 ऊपर उठाइए, 2, फिर लास्ट में ये है ना। अगर लास्ट वाला भी ढूंढ लो तो ये देखिए पकड़ में आ गया ना। 4, 2, 1 और 3 मिलल कर दीजिए। ये है, ये कट गया। यहां 3 तो सब में था। इसके बाद लास्ट में इलाहाबाद याद रखिए। चलो चलते हैं बच्चों। बेगम हजरत महल तो बता के आ रहे हैं। 10 मई मेरठ के सैनिक, 11 मई को पहुंच गए दिल्ली, 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिए। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिए थे। इलाहाबाद लियाकत अली भारतीय नेतृत्व करना, कर्नल नील, कानपुर नाना साहब तात्या टोपे। चलो चलते, अगला क्वेश्चन ले लीजिए। 1 वर्ष के अंतर्गत 1 साल में स्वराज्य की प्राप्ति हो जाना चाहिए। कौन और किस आंदोलन के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था? खिलाफत आंदोलन 1920, 1919। कल बता रहे थे ना कि सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस लखनऊ में, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस, 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत में अधिवेशन, अध्यक्ष गांधी। असहयोग आंदोलन 1920, 1 अगस्त 1920 गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन। कहां से प्रस्ताव? कलकत्ता से नहीं, कांग्रेस 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन। जैसे प्रस्ताव पारित हुआ वैसे कौन? गांधी जी लक्ष्य रख दिए। क्या? ये देखिए कि अंग्रेजों 1 साल के अंदर स्वराज्य की प्राप्ति हो जाना चाहिए। संविधान अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगर हम इसी में एक और जोड़ दें, यही नीचे जोड़ दें, होम रूल, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और होम रूल लीग आंदोलन में महिलाओं ने, भारत के महिलाओं ने पर्दे से बाहर होकर के बड़े पैमाने पर आंदोलन में भाग ली थी। ये भी जानिएगा। चलो चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से ये तो बताए हैं, भारतीय ग्लेडस्टोन, अरे वो किसे
बिपिन चंद्र पाल गरम दली नेता, गोखले नरम दली नेता, दादा भाई नौरोजी नरम दली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नरम दली। अरे इसके अलावा नरम दलियों में दो नेता और बताए थे, मदन मोहन मालवीय और फिरोज शाह मेहता। 5 नरम दली बताए, 4 गरम दली बताए। लाल बाल पाल घोष, अरविंद घोष। इसमें क्या होगा? कांग्रेस का सबसे अधिक बार अध्यक्ष बने थे, वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारतीय आय का पहली बार आकलन, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय नेता। 2 पुस्तक थी, धन के निष्कासन का सिद्धांत, पॉवर्टी एंड बिटरूस, रूल इन इंडिया। चले 12 नंबर ले ले। निम्नलिखित में से कौन हिंदू महासभा, अरे 1915 में हरिद्वार में, कौन कौन थे? का नेता नहीं थे। बीडी सावरकर तो थे, इसके अलावा मालवीय जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीनों का नाम हम ले चुके हैं। बीडी सावरकर, मदन मोहन मालवीय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, परमानंद भी थे, श्यामये भी थे। ये जयकर, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जयकर कहां से रिलेटेड थे? जयकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों जानते हो गांधी इरविंग समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। गांधी इरविंग समझौता याद रख। हरिद्वार बता दिए, 1915 बता दिए। मालवीय जी को भी जोड़े रखिएगा, मालवीय जी को भी जोड़े रखिएगा। ये देखिए, चलो चलते हैं बच्चों, अब मजा आएगी, पढ़ो, घबराना मत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन यानी लिख दिए कि विषय में गलत है? 3 सही 1 गलत। क्या है? 7 अगस्त 1905। अरे भाई, आप ये जानो ना, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन वाले इतना बड़ा पैमाने पर आंदोलन कर दिए कि अंत में अंग्रेजों को 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। इसीलिए स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आओ, महिलाओं ने आंदोलन में विदेशी चूड़ियां पहनना अस्वीकार। अब बोलो, बात सही है यार गलत है? चलिए, धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया कि मैं धोबी विदेशी वस्त्रों को धुलूंगा। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बने। ठीक है, आमार सोनार बंगला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसकी रचना किए थे। अब बताओ आप लोग, क्या हो सकता है इसमें? ये भी हमको लग रहा है ना, ये भी सही है। अरे, स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक क्या बनाया गया था? वंदे मातरम। उसी दौरान ये भी रचना किए थे। ये सही है, गणपति और शिवाजी त्योहार माध्यम बनाया गया था। चूड़ियां भी सही है, इसका मतलब नहीं, यही गलत है। धोबी भी कहे कि मैं कपड़ा नहीं धुलूंगा, पक्ष में नहीं विपक्ष में थे, बहिष्कार कर दिए धोबी भी। याद रखिए। चलो बच्चों, 14 नंबर का, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत किया था? अरे भाई, स्वदेशी आंदोलन के दौरान तो पहली बार कृष्ण कुमार मित्र स्वदेशी वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार
का सलाह दिए थे। इसमें तो वो दिख नहीं रहे। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, भोलानाथ चंद्र, स्वामी दयानंद, जोगेंद्र चंद्र बोस। अरे इन देखो, ये है, इनका कहना था कि विदेशी वस्तुओं का, ध्यान दो ये इधर ले आए, कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग न किया जाए, न किया, ये कहना था। ये थे भोलानाथ चंद्र, विदेशी वस्तुओं का बस। और कृष्ण कुमार मित्र भी कहे थे ना कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। और दयानंद सरस्वती तो इसके पहले कह चुके थे कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। चलो चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन ले लिए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, अरे 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन? 24 दिन की पैदल, सुन लीजिए, 24 दिन की पैदल यात्रा, 385 किलोमीटर की दूरी तय करके गांधी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, वो पैदल यात्रा, ये तो सही है। कितने लोग? 78 सत्याग्रहियों ने यह आरंभ हुआ था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी शामिल थे। इसका क्या? इसका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन। समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था। अब बताओ क्या सही नहीं है? हमको तो लगता है ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है। कैसे? नमक, एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून तोड़े थे। बात समझ लो आप लोग, नमक बनाए नहीं थे, नमक कानून तोड़े थे बच्चों। ये देखो, आइए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोगों की सरकार बनी थी? ये तो बता चुके हैं पहले का हम। इलाहाबाद नहीं, कानपुर नहीं, झांसी नहीं, ये देखिए सतारा महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल तामलुक, और क्या था? बलिया, यूपी चित्तू पांडे, ये तीनों याद रखना आप लोग। सतारा वाली सरकार 1945 तक चली थी, तामलुक 1944 तक, बलिया चित्तू पांडे, समांतर सरकार जिसको कहते हो भाई, वही है ना। चलो अगला क्वेश्चन ले लीजिए। निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के, महाराष्ट्र के पुनर्जागरण काल का जनक उसी को कहा जाता? किसे का? रानाडे, मालाबारी, आरजी भंडारकर, केती तेलंग। तो किसको कहे? अरे महाराष्ट्र का सुकरात पढ़ाए हैं आप लोगों को, वही है महाराष्ट्र का तेज तर्रार सुकरात। तुलना की गई है भाई, प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। इनकी पत्नी भी थी, क्या नाम था रानाडे की? पंडिता रमाबाई रानाडे, है ना। मालावारी के बारे में भी बता के आए। अगला क्वेश्चन ले लियो। 19वीं सदी का उत्तरी भारत हिंदू लूथर, यानी भारत का मार्टिन लूथर भाई कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, प्रकांड विद्वान संस्कृत के दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, राधाकांत देव, धर्म सभा, केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज, सब पढ़ाए के आए हैं पीछे। तो इनमें क्या दे दिया? भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन, मूल शंकर भाई, मूल शंकर के रूप में पढ़ाए हैं ना। इनके बचपन का नाम, इनके शिष्य का नाम भी बता के आए थे, गुरुदत्त, मूल शंकर। ये देखिए, चलिए चलते अगला क्वेश्चन ले।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले, वैसे तो आप जानते ही हैं ज्योतिबा फूले गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज, 1873, दलित के नेता, ये सब जान, किंतु इसमें निकालिए कि विषय में सही नहीं है। आइए निकालते। उन्होंने अपने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। छुआछूत, ये तो विशेष रूप से तो उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में अस्पृश्यता, जातिवाद, उन्होंने दास्ता, गुलामी पर पत्र लिखे हैं, शेरशाह की एक पुस्तक लिखी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, रानाडे संबंधित थे भाई, महादेव गोविंद रानाडे, महाराष्ट्र का सुकरात, पश्चिम भारत पुनर्जागरण का जनक। तो इसमें क्या दिख रहा है ये ना? चलो चलते, 20 नंबर ले लिए। 19, ये तो क्लियर है कि पहले का पढ़ा है। 1929 में शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान किया था। इसमें विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान कर इसे कारखानों में बच्चों की नौकरी पर प्रतिबंध। नहीं भाई, ये कहां होगा। इसने कारखाना में बच्चों की नौकरी पर प्रतिबंध, इसमें इसने लड़कों और ये देखिए लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित। इसमें कारखाना अधिनियम बाद में ले आएंगे। क्या लगा रहे ये 1929, इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1929 में पारित। लड़कियों के ब्याह की आयु 14 वर्ष, लड़कों के ब्याह की आयु 18 वर्ष है ना, निर्धारित की गई थी इसी में। चलो चलते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय स्थापना तो जान ही रहे हो, अंतरराष्ट्रीय। भारत का मुख्यालय ये था अडयार, कहां, मद्रास, किंतु यहां अंतरराष्ट्रीय पूछा गया, वृंदावन, जेनेवा। ठीक ना? चलिए चलते हैं। 24 क्वेश्चन है। अब बेहराम जी सूची 1 को सूची 2 से मिला। मालावारी बाल विवाह से रिलेटेड थे, पढ़ाए हैं ना। सम्मत विवाह अधिनियम 1891, कर्नल सिल्वर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ठगी प्रथा को समाप्त किया था। इसका मतलब 1, 4, ईश्वर विद्यासागर 5, राजा राम मोहन राय 3। यहां कहां है इसमें देख रहे हैं 1, 4, 5, बी नंबर। ठीक ना? आइए 2, ये भी कूट करना है, मिलान कर दीजिए। लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई थी? युद्ध में 17 जून 1858, ग्वालियर में 4 नंबर। तात्या टोपे फांसी 3 नंबर। नाना साहब भाग गए 2 नंबर। बहादुर शाह रंगून 1 नंबर। खोज लीजिए 4, 3, 2, 1। देख रहे, क्लियर हो गया ना? चलो लास्ट क्वेश्चन है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कभी कभी गलती हो जाती है, आगे नहीं बढ़े, इतने में देख लिए। ये या समाप्त किया था, लागू ये किया था, लागू ये किया है लॉर्ड रिपन, एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड मिंटो। ये लागू लिटन के समय में और समाप्त रिपन के समय में हुआ था। बच्चों आप लोगों का हो गया। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। फिर मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।